अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अर्थ स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात के चैप्टर सैयद मुश्ताक अली के सवाल जवाब का मुताला शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फाज और उनके मायने से। माइनाज, माइनाज का मतलब होता है जिस पर नाज किया जाए या फ़ख्र के काबिल। दूसरा है दरवाज़ा खुल गया, यह एक तरह से मुहावरा है, इससे मुराद है मौका मिलने लगा। नेक्स्ट है मद्दाह, मद्दाह से मतलब है मदह यानी तारीफ़ करने वाला। नेक्स्ट है उंगली उठाई, उंगली उठाई वैसे एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है ऐतराज़ करना, मगर यहाँ अपने चैप्टर में इससे मुराद है आउट होने का इशारा किया। यानी क्रिकेट मैच में जब एम्पायर आउट होने का इशारा करता है तो वो उंगली उठाकर अपना इशारा करता है, तो यहाँ उंगली उठाने से मुराद आउट होने का इशारा करना है। नेक्स्ट है वज़ेदार, वज़ेदार का मतलब है वज़े का पाबंद यानी अपने तौर तरीक़ों पर कायम रहने वाला। नेक्स्ट है पुरकशिश, पुरकशिश का मतलब है अपनी तरफ खींचने वाला या खूबसूरत। नेक्स्ट है विज़डन, विज़डन दरअसल एक इदारा या एक संस्था है जो कि इंग्लैंड की है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विज़डन नामी इंग्लिस्तान का इदारा जिसमें क्रिकेट के काबिले ज़िक्र रिकॉर्ड्स दर्ज किए जाते हैं और बेहतरीन खिलाड़ियों को एजाज़ दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल जवाब, सोचिए और बताइए में। पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, मुश्ताक अली किस टीम की जानिब से क्रिकेट खेलते थे? तो जवाब है इसका मुश्ताक अली इंदौर की होलकर टीम की जानिब से क्रिकेट खेलते थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 कि मुश्ताक अली के खेल की क्या खसूसियात थी? तो जवाब है इसका मुश्ताक अली दाएं हाथ से बल्लेबाजी और बाएं हाथ से बॉलिंग करते थे। उनकी खुद की एक अलग तकनीक थी, आगे बढ़कर खेलना, कदमों का तवाज़ुन बरकरार रखना और कलाई मोड़ते हुए गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखाना उनके खेल की खसूसियात थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 कि मैनचेस्टर में मुश्ताक अली का खेल देखकर अंग्रेज़ मुबस्सिर ने क्या कहा? तो जवाब है इसका कि मैनचेस्टर टेस्ट में मुश्ताक अली की बल्लेबाजी से मुतासिर होकर एक अंग्रेज़ मुबस्सिर ने कहा कि रणजी और दिलीप सिंह के देश से एक जादूगर बल्लेबाज आया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, हुकूमत हिंद ने मुश्ताक अली की खिदमात का एतराफ़ किस तरह किया? तो जवाब है इसका हुकूमत हिंद ने मुश्ताक अली को 1964 ईस्वी में पद्मश्री का एजाज़ दिया था। सवाल नंबर 5 है कि एक ऐसे वाक़े का ज़िक्र कीजिए जिससे अवाम में मुश्ताक अली की मकबूलियत ज़ाहिर हो। तो जवाब है इसका 1946 ईस्वी में कोलकाता के टेस्ट मैच के लिए मुश्ताक अली का इंतखाब नहीं हुआ, तो अवाम ने एहतजाज किया। अवाम का कहना था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं। इसके बाद उनको मैच में शामिल कर लिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। पहला है यहाँ गवारा, गवारा को जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीक़े से कर सकते हैं कि मुश्ताक अली को झूठ बोलना गवारा नहीं था। नेक्स्ट है एहजाज, एहजाज को
जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मुश्ताक अली के क्रिकेट में इंतखाब न होने पर अवाम ने एहतजाज किया। नेक्स्ट है एजाज़। एजाज़ को जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हुकूमत हिंद ने मुश्ताक अली को एजाज़ से नवाजा। नेक्स्ट है सराहना। सराहना का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मुश्ताक अली के खेल को अवाम ने बहुत सराहा। नेक्स्ट है हैरत में पड़ना। इसको जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि क्रिकेट में मुश्ताक अली के जौहर देखकर सब हैरत में पड़ गए। नेक्स्ट देखते हैं ज़ेल के मुरक्कब अल्फाज की तरकीब पर गौर कीजिए और हर जुज़ू के बारे में बताइए कि वो इस्म है या सिफ्त, साबका है या लाहिका। यहाँ मुरक्कब अल्फाज उनको कहते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, और इस्म संज्ञा को कहते हैं, सिफ्त सर्वनाम को कहते हैं, साबका उपसर्ग होता है और लाहिका प्रत्यय होता है। तो चलिए देखते हैं। जवाब है इसका कि जहांगीर। जहांगीर में जहां इस्म है और गीर लाहिका है। लोकगीत। लोकगीत में लोक साबिका है और गीत इस्म है। नेक्स्ट है बुलंद हौसला। बुलंद हौसला में बुलंद सिफ्त है और हौसला इस्म है। नेक्स्ट है बल्लेबाजी। बल्लेबाजी में बल्ले इस्म है और बाज लाहिका। नेक्स्ट है जादूगर। जादूगर में जादू इस्म है और नेक्स्ट गर जो है वो लाहिका है। नेक्स्ट है यादगार। यादगार में याद इस्म है और गार लाहिका। नेक्स्ट है अहदनामा। अहदनामा में अहद साबिका है और नामा इस्म है। नेक्स्ट है पुरकशिश। पुरकशिश में पुर सिफ्त है और कशिश लाहिका है। तो इस तरीके से आपके तमाम सवालों जवाब इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं।